जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि वीडियो की एक श्रृंखला चल रही है। हमारे यहाँ के जितने बच्चे हमारे यहाँ से मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा में चयनित हुए हैं, अंतिम रूप से मेरिट में आए हैं, उन सभी का हम साक्षात्कार आपसे करवा रहे हैं। वो खुद बता रहे हैं किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की, किन किन संघर्षों से वो आगे बढ़े हैं। तो उसी क्रम में हमारे साथ 4 भारत की भव्य भविष्य की निर्माताएं हैं जो समाज का निर्माण करेंगी, जो एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगी। चारों जो हैं मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा में चयनित है, अंतिम रूप से अच्छे नंबरों से चयनित है, केवल चयनित, अच्छे नंबरों से चयनित है। तो ये चारों जो हैं एक एक करके अपने बारे में बताएंगी, किस तरह इन्होंने संघर्ष से आज आरक्षक की परीक्षा चयनित की, किस तरह से इनका चयन हुआ और पूर्व में भी किस तरह से इनका चयन हो चुका है। पढ़ाई के दौरान, फिजिकल के दौरान कौन कौन सी गतिविधियों में इनको दिक्कत आई, किस तरह से इनकी जर्नी रही। तो हम शुरुआत करेंगे कोमल से। तो कोमल सबसे पहले स्टार्टिंग बताएंगी कैसे उनकी जर्नी रही। तो कोमल बताइएगा किस तरह से आपका शुरुआत रही, किस तरह से आपने सफलता प्राप्त की और परीक्षा में भी और शारीरिक गतिविधियों के दौरान भी कौन कौन सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा। जय हिंद सर। सर मैं लाइब्रेरी में जय हिंद सर। मैं लाइब्रेरी में बैठ के सर पढ़ती थी। 4 महीने पढ़ाई की सर, मैंने ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की। उसके पहले मैं प्रिपरेशन करती थी एनटीपीसी के लिए। फिर मैं कांस्टेबल की एग्ज़ाम आई तो फिर मैंने वो दी। तो मुझे सर 77 मार्क्स आए थे उसमें। और फिर बाद में नॉर्मलाइजेशन में बढ़कर 85 हो गए थे। पहले 77 मार्क्स थे, फिर नॉर्मलाइज में होके 8 नंबर आपके बढ़े हैं। जी सर। तो इनके नंबर हो गए 85। सर वो एमपी में मेरी 4th रैंक लगी है गर्ल्स में। हाँ। कब पेपर दिया था आपने? ध्यान 25 जनवरी। अच्छा, नॉर्मलाइज कितने मार्क्स हो गए आपके अब? सर 77 थे तो बढ़ के 85। तो दोस्तों इनके 85 मार्क्स हो गए और गर्ल्स में इनकी ऑल और एमपी में 4th रैंक लगी है 85 मार्क्स से। और 4th रैंक है इनकी। कौन सी कैटेगरी आपकी? एससी कैटेगरी। मतलब ये जनरल कोटे से सिलेक्ट हुई है। एक बात आप देखिए, 85 नंबर है और जनरल कोटे से ये सिलेक्ट हुई है। तो आप बताइए, आप बताइएगा आप कौन कौन सी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा। सर इसके पहले तो मैं कभी फिजिकल पास हुई नहीं, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल में क्वालिफाई थी पर फिजिकल फेल हो गई थी। इस बार सर अच्छे से मेहनत की और फिर गोले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी पर धीरे धीरे हो गया। आप बताइएगा आपके कितने मार्क्स थे और नॉर्मलाइज होके कितने हो गए? सर मेरे 64 नंबर थे। मेरे 30 जनवरी को पेपर दिया था सेकंड शिफ्ट में और मेरे बढ़कर नॉर्मलाइजेशन में 70.7 हो गए। जी सर। कैटेगरी? एससी कैटेगरी सर। जी सर। तो आप बताइएगा पढ़ने के दौरान और फिजिकल के दौरान कौन कौन सी परेशानियों का आपने सामना किया, बताइएगा। सर पढ़ने के दौरान क्या बताएं सर, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते थे। हम मम्मी पापा के अगेंस्ट जाकर पढ़ाई की। वैसे मेरे फियांसे ने मेरी सपोर्ट किया है पढ़ाई में। उनको मतलब वो चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ और मम्मी पापा कहते थे कि घर से ही पढ़ाई कर, जो भी है वहीं से करो। पर उन्होंने कहा कि नहीं, घर से पढ़ाई नहीं होती है कि ढंग से, आप जाओ लाइब्रेरी से ही पढ़ाई करो। तो फिर उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, मैंने वहीं से पढ़ाई करी अपनी आगे की। और जैसे ही कांस्टेबल आया तो मैंने इसको भरा, मैंने इसमें आगे बढ़ी और जैसे मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया, मेरे नंबर आया कि हाँ मतलब मैं क्लियर हो सकती हूँ इस नंबर से। तो मैं वहाब सर के पास ही, इन्होंने मुझे फिजिकल के लिए आगे बढ़ाया। वैसे मुझे क्या बोलते हैं, अपने जंप में बहुत दिक्कत आई थी और मेरे को यहाँ पर इंजरी भी हो गई थी जांघ पर। हाँ, लेकिन वो ठीक हो गई फिर बाद में, फाइनली ठीक हो गई। जी सर। जो गर्ल्स अब मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रही है, जो गर्ल्स मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रही है, अब उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें भी इंतजार करना चाहिए कि परीक्षा के बाद ही हम फिजिकल करेंगे, या परीक्षा के साथ ही उनको फिजिकल सही मार्गदर्शन में करना चाहिए? सर मेरा कहना है कि साथ में ही करें और अभी से शुरू कर दे वो तो। जी सर, क्योंकि बहुत दिक्कत आती है सर, बहुत दिक्कत आती है। किस तारीख को आपका पेपर था? सर मेरा 30 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पेपर था। जी सर। इसके बाद हम एक और प्रतियोगी से बात करेंगे। आप बताइए कौन सी कैटेगरी थी आपकी? जय हिंद सर, मैं नेहा शर्मा। मेरा पेपर था 29 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में। उस टाइम मेरे मार्क्स थे 67, मगर मेरी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत थे तो उस हिसाब से प्रोपोर्शनेट मार्क्स हुए मेरे 71.57। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन में हुए 74.4 और कैटेगरी था ईडब्ल्यूएस मेरा, पर वो जनरल यूआर से क्वालिफाई करवाया हमने। 29 जनवरी को था सेकंड शिफ्ट में। एमआईटी कॉलेज में मेरे ही थे हाईएस्ट वहाँ 67। हाँ, सेकंड शिफ्ट।
उसके बाद में सर मैं मेंटली तो मतलब इसमें एग्ज़ाम तो कुछ नहीं कर ली क्वालिफाई, कोचिंग करी थी ऑफलाइन 3 महीने, उसके बाद मैं ऑनलाइन ही पढ़ती रही। पर पढ़ाई मेरी 2018 से ही चालू थी, 2018 से 4-5 साल हो गए थे। नहीं, 2-3 महीने में तो बिल्कुल नहीं आती है। पर ये है कि ऑनलाइन करके भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरा इतना अच्छा हो जाएगा, मगर घर पे सब बोलते थे, किसी को मालूम भी नहीं था कि मैं तैयारी कर रही हूँ, बस सब ऐसे ही बोलते थे कि हाँ ग्रेजुएशन चल रहा है। पर वो तो डायरेक्ट जब एग्ज़ाम दी तब मालूम पड़ा। उसके बाद इसके पहले भी मैंने एग्ज़ाम दी है, जेल प्रहरी वगैरह, पर उसमें मेरे को क्या है कि इंटरेस्ट किसी में नहीं था। मतलब पढ़ाई अच्छी थी, पर एक ये था कि बस जाना एमपी पुलिस में ही है, और किसी में बस फिजिकल में तो बहुत दिक्कत आई सर। मैं फिजिकली तौर पे बहुत कमज़ोर थी, सर को पता है। पर सर के जो मार्गदर्शक था, सर बोलते थे, बोले नहीं मेहनत करो, हो जाएगा, वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहो अच्छे से और कोई दिक्कत नहीं। पर फिजिकल में तो ना तो रनिंग कंप्लीट थी, ना गोला जाता था, ना लॉन्ग जंप जाती थी। जो एमपी पुलिस दे रही है, जो आबकारी देंगी, हाँ, क्या कहना चाहेंगी अभी से? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करें आप, क्योंकि एकदम से पढ़ाई करके जब उठते ग्राउंड जाओगे तो बहुत दिक्कत आएगी। और मुझे तो बहुत दिक्कत आई थी ग्राउंड पे, जितनी भी इंजरी थी सारी मुझे ही हो गई थी, सबको पता है। एक भी इंजरी ऐसी नहीं बची थी जो मुझे नहीं हुई। यहाँ से अपने एंकल से लगा के तो यहाँ तक मसल्स ये वाली जो खिंचाती है ना लॉन्ग जंप में, वो सब। हाँ, पर बस वो सर का वो था, मतलब सर जैसे मैं सर को कॉल करती, सर ये हो गया, सर बोलते थे नहीं बेटा टेंशन मत ले, सब हो जाएगा उस दिन। तो बस वो, हाँ। एक और प्रतियोगी, इनसे भी जानना चाहेंगे आपका पेपर किस तारीख को था, कैटेगरी क्या थी, नंबर कितने आए थे, नॉर्मलाइज होके नंबर कितने हो गए, और आपको भी शारीरिक फिजिकल के दौरान किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, और जो लड़के आप दे रही हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जय हिंद सर, मैं स्वाति मकवाना। मेरा पेपर था 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में। मेरे मार्क्स थे 764 और नॉर्मलाइजेशन होके 71 हुए। और जो भी लड़कियां प्रिपरेशन करना चाहेगी वो मतलब अभी से स्टार्ट कर दे, फिजिकल के लिए भी और पढ़ाई भी दोनों। किसे आप ट्रेनर के रूप में बताना चाहेंगे कि मतलब किन किन निर्देशन में तैयारी करें? हाँ सर, कोई ट्रेनर के लिए तो बेस्ट है उज्जैन में। और बताएं कि मतलब किन फिजिकल के दौरान कैसी समस्या है? सर मुझे फिजिकल के दौरान कोई समस्या नहीं है। आप कब से कर रही थी फिजिकल सर के अंदर? मैं 2017 से। 2017 में भी आप एमपी पुलिस क्वालिफाई हुई थी? यस सर। तो कहाँ बाहर हो गई थी वहाँ पे? वहाँ पर सर मेरिट में बाहर। यस सर। तो 2017 से दोस्तों इन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा, 5 साल का लगातार प्रयास है, और इन्होंने जॉब हासिल की 5 साल में। वरना कई लोग निराश हो जाते हैं कि मेरा तो मेरिट में नाम नहीं आया, चलो अपने भाग्य में तो सरकारी नौकरी नहीं है। तो भाग्य तो 1% रिएक्ट करता है, पर 99% आपकी मेहनत ही रिएक्ट करती है। भाग्य का जरूर सपोर्ट होता है, मानते हैं 1% होगा, क्योंकि अगर ये भी 2017 बाद छोड़ देते कि मेरे तो भाग्य में ही नहीं है, तो देखो भाग्य किस्मत से बनता है, और किस्मत आपको लगातार मेहनत आपको लगातार करनी पड़ती है। भाग्य मेहनत से ही बनता है आपका। तो इन सभी का सिलेक्शन हुआ है अंतिम रूप से, एकेडमी की ओर से इनको शुभकामनाएं। बस थोड़े यही दुख है कि ये चारों अकेली आई हैं, मिठाई का कोई पैकेट नहीं आया इनके साथ। तो ठीक है, वो भी हम धकाएंगे इस बार, है ना। तो आगे जो भी आ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कम से कम ये तो लेके आए, कम से कम इतनी कंजूसी अभी से ठीक नहीं है पुलिस विभाग में। तो इनको अकेडमी की ओर से अग्रिम शुभकामना है, और इनका भविष्य उज्जवल हो, ये और आगे अच्छे पद तक पहुंचे, और जीवन इनका बहुत अच्छा हो। ईश्वर इन्हें और तरक्की दे और आगे बढ़ाए। ओके, थैंक यू।